पश्चिम बंगाल का चुनाव हुमायूं कबीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों? बाबरी मस्जिद के कारण। और बीजेपी ने हुमायूं कबीर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर कभी इसी बीजेपी का हिस्सा थे? वे बीजेपी से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, एक समय वे बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी थे। तो आइए जानते हैं आखिर ये हुमायूं कबीर कौन है। कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक है। वैसे ही जैसे पहले ममता बनर्जी सहित पूरी तृणमूल कांग्रेस ही कांग्रेस में थी। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के सरकार बनाने के एक साल बाद हुमायूं कबीर टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन साल 2015 में उन्हें पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण बाहर कर दिया जाता है। इसके 3 साल बाद 2018 में वे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से लड़ते हैं और हार जाते हैं। 2021 में हुमायूं कबीर फिर से टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन फिर से 3 साल बाद उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टिप्पणी की, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। जिसके बाद हुमायूं कबीर ने माफी मांगी और टीएमसी में बरकरार रहे। लेकिन 4 दिसंबर 2025 को टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी ने कहा वो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये टीएमसी की विचारधारा नहीं है। हुमायूं कबीर ने इस दौरान मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वहां पे मस्जिद के लिए ईंटें रखेंगे। 22 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। अब वो हुमायूं कबीर ममता के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी हुमायूं कबीर के खिलाफ। और ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि हुमायूं से इस चुनाव में किसे फायदा हो रहा है? कमेंट में बताइएगा।